न्यूट्रिशन स्मार्ट कम्युनिटी की एक पहल। पोषण 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 की बातें, पोषण 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 की बातें। आज की चर्चा, रानी की कहानी। आज की कड़ी में हम जानेंगे सफाई और स्वच्छता में पूरे परिवार की भागीदारी घर को स्वस्थ बनाती है। नल जल योजना के माध्यम से सुरक्षित पीने के पानी का प्रबंधन कैसे होता है, व्यवस्थित रूप से कचरे को निष्पादित करने का महत्व, पोषणम समूह की सक्रियता से गांव के जल स्रोतों की सफाई और सुरक्षा कैसे हो सकती है, भोजन से जुड़े स्वच्छता व्यवहार एक परिवार के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, पानी की स्वच्छता का ध्यान रखना सामाजिक स्वास्थ्य में सुधार ला सकता है जिससे बीमारियां दूर रहती हैं। रानी कमला की बहू है। कमला के छोटे बेटे संजय की लगभग 2 साल पहले ही शादी हुई है। बहू के घर आते ही पूरे घर की तस्वीर बदल गई है। वैसे तो कमला का घर पहले से ही साफ रहता था, लेकिन रानी ने पूरे घर को अंदर और बाहर से चमका दिया है। हरियाली के बीच गांव में कमला का साफ सुथरा घर अलग ही नजर आता है। घर के बाहर क्यारियों में फूलों के पौधे लगे हैं। एक ओर भरपूर सब्जियां लगी हुई हैं जिसकी देखभाल घर के सभी लोग करते हैं, लेकिन रानी को विशेष रुचि है। रानी हर दिन कुछ समय बगीचे में गुजारती है। रानी और संजय बगीचे की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। घर के बाहर सूखे व गीले कचरे का अलग अलग कूड़ादान लगाया हुआ है, जिसमें परिवार के सभी लोग व्यवस्थित रूप से कचरा डालते हैं, कचरे को निर्धारित रूप से निष्पादित करते हैं। घर में एक छोटा बच्चा है, उसे भी कचरे को कूड़ेदान में डालने की आदत हो गई है। परिवार वाले घर की साफ सफाई के साथ साथ व्यक्तिगत स्वच्छता का भी ध्यान रखते हैं। हर रोज सुबह उठकर दांतों की सफाई करते हैं, नाखून, कान और नाक साफ रखते हैं, धुले हुए धूप में सूखे साफ कपड़े पहनते हैं, शौचालय का उपयोग करते हैं, बाहर और शौचालय जाते समय पैरों में चप्पल पहनते हैं और सभी को समय समय पर साबुन से हाथ धोने की आदत भी है। घर के एक ओर हाथ धोने के लिए टिपी टैप लगा हुआ है, जिसके आसपास की सफाई देखते बनती है। परिवार ने टिपी टैप से निकलने वाले पानी की ऐसी व्यवस्था की है कि पानी सीधा बगीचे में चला जाता है। खाना बनाने में उपयोग होने वाले पानी को भी रानी बेकार नहीं जाने देती है। उस पानी को वो सब्जियों के पौधों में डाल देती है। कमला के परिवार से सीखकर यह व्यवस्था गांव के दूसरे परिवारों ने भी अपनाई है। जो भी कमला के घर आता है वो उसके घर की साफ सफाई की तारीफ किए बिना नहीं रुकता। रसोई में चमकते हुए बर्तन ऊपर एक लाइन में लगे हुए हैं। पके हुए भोजन को रखने के लिए मिट्टी की चौकी बनाई गई है। चौकी को चूने से रानी ने सजाया हुआ है। चौकी पर खाना ढक कर रखा जाता है और मसाले, अनाज, दालें बंद डिब्बों में सुंदर तरीके से रखे हुए हैं। कमला की रसोई में कोई मक्खी दिखाई नहीं देती है। दीवार साफ और छत पर कोई जाला नहीं है। चूल्हे के आसपास की रोज सफाई की जाती है। रसोई की साफ सफाई में संजय रानी का हाथ भी बटाता है। खाना बनाते समय सब्जी को धोकर पकाया जाता है। आटा मारने के बाद उसे ढक कर रखा जाता है। सिलबट्टे पर मसाला पीस कर उसे तुरंत साफ करके रखते हैं। कमला के घर खाने की कोई भी चीज को खुला नहीं रखा जाता है। खाने के लिए उपयोग किए जाने वाले बर्तनों को तुरंत धोकर रखा जाता है। परिवार का जो भी सदस्य चाय बनाता है वह चाय के बर्तन को तुरंत धोकर रखता है। झूठे चाय के कप कमला के घर पड़े हुए कभी नहीं दिखे। कमला की बड़ी बहू की 4 साल की बेटी साफ जगह पर साफ थाली कटोरी में सब्जी, रोटी, दाल, सलाद और दही अपने हाथों से खुशी खुशी खा रही है। बिटिया नहाई हुई और एकदम साफ सुथरी लग रही है। लगता है परिवार ने बच्ची को साफ सफाई की सभी आदतें डाल दी हैं। कमला के घर को देखें तो सभी चीजें सुव्यवस्थित तरीके से रखी हुई हैं और घर के सभी लोग बराबरी से घर की साफ सफाई करते हुए दिख जाते हैं। कमला का घर हमेशा ऐसा लगता है जैसे अक्सर दिवाली की साफ सफाई के बाद दिखता है। रानी और उसके परिवार को पता है कि भोजन की स्वच्छता के साथ पीने के पानी की स्वच्छता भी उतनी जरूरी है।
कमला के गांव में नल जल योजना है और रानी का परिवार नल से पानी भरकर लाता है। उनका पानी का स्रोत सुरक्षित और साफ है। गांव वाले नल के आसपास अतिरिक्त पानी को जमा नहीं होने देते हैं। गांव के सभी जल स्रोत इसी प्रकार साफ है और पानी की निकासी की व्यवस्था ऐसी है कि पानी पोषण वाटिका में जाता है। यह पोषण शिक्षा बैठकों में जाने और मिलकर प्रयास करने से हो पाया है। रानी और संजय जिस घड़े या बर्तन में पानी लाते हैं उसे पीने के पानी और भोजन बनाने के लिए ही उपयोग करते हैं। जानवरों को पानी पिलाने के लिए अलग व्यवस्था है। रसोई में पानी रखने की एक निश्चित जगह है। घर में मटका ऊंची जगह पर रखा है जिसमें हमेशा पानी छान कर रखा जाता है। मटका हमेशा प्लेट से ढका रहता है और पानी लेने के लिए लंबी डंडी वाला डंका उपयोग किया जाता है। बरसात में पानी की सफाई के लिए फिटकरी का उपयोग करते हैं। रानी का परिवार गर्मी के दिनों में मटका फिल्टर बनाकर उपयोग करता है, जिसमें सबसे नीचे वाले मटके पर नल लगा हुआ है। परिवार के सभी सदस्य पीने का पानी इसी फिल्टर मटके से पीते हैं। संजय हर 5 दिन में फिल्टर मटके की पूरी सफाई करता है। कमला मानती है कि जब से उन्होंने पानी की स्वच्छता पर ध्यान दिया है, तब से घर के सदस्य कम बीमार पड़ रहे हैं। घर के सदस्यों को पेट खराब होने की समस्या बहुत कम हो रही है। कमला कहती है कि पानी की स्वच्छता आदतों ने हमारा डॉक्टर और अस्पताल का खर्चा खत्म ही कर दिया है। रानी और कमला ने पोषणम समूह के साथ मिलकर गांव के सभी जल स्रोतों को साफ करने का काम शुरू किया है। रानी और कमला खुद पोषणम समूह के सक्रिय सदस्य हैं। गांव के पानी की स्वच्छता और आसपास की हरियाली देखते ही बनती है। गांव में सुरक्षित पानी की व्यवस्था के लिए पोषणम समूह ने पंचायत से भी बात की है, ताकि पंचायत के साथ मिलकर गांव में सुरक्षित और स्वच्छ पानी की व्यवस्था हमेशा बनी रहे। आज की कड़ी में हमने जाना, पानी की स्वच्छता के लिए सही प्रबंधन एवं साझेदारी से घर और पूरे गांव के स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सकता है। व्यक्तिगत सफाई के साथ साथ सामुदायिक स्वच्छता पर भी बराबर ध्यान देना चाहिए। स्वच्छता और पानी के प्रबंधन से हरियाली बढ़ सकती है, जो एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने में मददगार है। गांव में पोषण शिक्षा बैठक में सक्रिय रहने से स्वच्छता के प्रति सामुदायिक जागरूकता बढ़ती जा रही है। ये संकलन न्यूट्रिशन स्मार्ट कम्युनिटी के द्वारा एक साझा प्रयास है। ये सूचना व जानकारी हमारे गांव को खाद्य और पोषण सुरक्षा की ओर अग्रसर करने की एक छोटी सी कोशिश है। इस पहल से जुड़े रहें, आत्मनिर्भर बने रहें। पोषण 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 की बातें, पोषण 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 की बातें।